सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, प्राइम कैपिटल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है। आप वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्वयं इसको एप्लीकेबल करने में समर्थ हो जाएंगे, ऐसी मेरी गारंटी है। दोस्तों, पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सभी तरह के मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो करेंसी ट्रेडिंग हो, स्टॉक ट्रेडिंग हो, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो। आप किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग करते हो वहाँ पर आपको ये स्ट्रेटजी काम में लेनी है। तो दोस्तों, समझते हैं। पिन बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मूलतः मार्केट के उठापटक में काम करती हैं। जब मार्केट में कोई ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर ट्रेडर्स को फंसाया जाता है, वहाँ पर ये हमारा पिन बार प्रकट होता है, चाहे ऊपर हो या नीचे हो। अगर ऊपर ट्रेडर को फंसाया जाना हो तो ऊपर पिन बार होता है और नीचे फंसाना हो तो नीचे पिन बार होता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो आपका बाईं तरफ का पिन बार पैटर्न है ये ऊपर की तरफ बनता है और जो दाईं तरफ का पिन बार पैटर्न है ये नीचे की तरफ बनता है। और ये दोनों पैटर्न बहुत ही अच्छी तरीके से अपना काम करते हैं। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर टॉप पर आपका पिन बार बना और उसके बाद ट्रेडर इसमें फंस गए। यहाँ पर साइकोलॉजी इस प्रकार से काम करती है कि प्राइस का मूवमेंट हाई होने के कारण मेजॉरिटी ट्रेडर्स फियर ऑफ मिसिंग आउट होने के कारण वहाँ पर अपनी पोजीशन बना लेते हैं और वहाँ से मार्केट को रिवर्स होना होता है। ये तब बनती है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। इसके उल्टा नीचे तब काम करती है जब मार्केट काफ़ी नीचे जा रही होती है और मार्केट के एक फेज में इस तरह का पैटर्न क्रिएट किया जाता है। ये आपका पिन बार पैटर्न क्रिएट किया जाता है, जिससे कि वो अधिकांशतः मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर को यहाँ से आउट कर दिया जाता है और उनके आउट करते ही मार्केट में एक अप ट्रेंड, एक अप मूव स्टार्ट होता है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि पिन बार कैंडल की लेंथ और इसकी शैडो का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसकी लेंथ इसकी शैडो से कम 3x होना चाहिए। 3 गुना इसकी शैडो से इसकी लेंथ होनी चाहिए, तभी आपका ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, इसकी शैडो इसकी लेंथ से एक तय होना चाहिए, या इसकी जो लेंथ है, इसकी जो अपर शैडो है या लोअर शैडो, वो उसकी बॉडी से 3 गुना होनी चाहिए। तब बहुत ही अच्छी तरीके से ये पैटर्न आपका काम करेगा। ये पैटर्न का चित्र आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, ताकि जब भी आप चार्ट खोलो, जब भी ऐसा पैटर्न दिखे, आपको तुरंत सतर्क होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम एक ग्रोइंग चार्ट को देखते हैं कि यहाँ से प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ कर रही होती है। पर्टिकुलर पॉइंट ये आपका दिखाई दे रहा है, जहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लेवल दिखा रखा है। यहाँ पर पूरी कैंडल बनती है मार्केट स्टार्ट होते ही, और इस कैंडल में पोजीशन बना लेते हैं। लेकिन मार्केट की क्लोजिंग होते होते यहाँ पर जो इसकी क्लोजिंग होती है वो बिल्कुल ओपनिंग प्राइस के आसपास ही होती है। तो इससे ये होता है कि सारे लोगों को यहाँ पर फंसा लिया है और यहाँ से मार्केट में अब शॉर्ट किया जाना है, और शॉर्ट करने के बाद यहाँ पर मार्केट को लगातार नीचे की तरफ आना होता है। वीडियो में इन स्लाइड में हमने बताया है कि जो आपका पिन बार है पैटर्न, वो किस तरह से चार्ट में दिखाई देता है। मेजर ध्यान आपको यही रखना है। एक बार चार्ट में इस पैटर्न को पहचान करना सीख गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ आराम से फुल कॉन्फिडेंस और फुल डिसिप्लिन के साथ आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो ये आपका इस तरह का पिन बार पैटर्न दिखाई देता है चार्ट पर। और जब पैटर्न दिखाई देता है तब वो किस प्रकार से क्रिएट होता है, ये आपको आगे वाली स्लाइड में दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप इसके कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर पहचान सकते हो कि जब मार्केट में इस प्रकार की कैंडल स्टिक्स दिखाई देती हैं, ये इस प्रकार की, और इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कि इसकी जो टेल है वो इसकी शैडो से कई गुना है। अपने को कम से कम 3 गुना चाहिए, मैक्सिमम 3 गुना अपना होना चाहिए, और ज़्यादा कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। 3 गुना अपने को इसकी शैडो मिल गई, अपना पैटर्न कंफर्म हो जाता है। बस ये एकमात्र सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। कैंडल की बॉडी, जिसको हम नोच भी खा गए हैं, इस नोच ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इसका नोच छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा भी नहीं होना चाहिए। उस कंडीशन में एक डोजी हो जाती है, जो कि इंडिसिसिव कैंडल मानी जाती है। तो पहला तरीका आपने पहचान करना सीख लिया। अब दूसरा, इसको अप्लाई कब करना है। दोस्तों, ये बहुत ही सीक्रेट बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपको कोई भी चार्ट हो स्टॉक का किसी प्रकार का, आपको तब अप्लाई करना है जब आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई देता हो। आप पहले से ही चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके रखें। रेजिस्टेंस मतलब वहाँ पर अगर आपका पिन बार पैटर्न क्रिएट होता है तो वहाँ से प्राइस को नीचे आना होता है, और सपोर्ट पर अगर पिन बार पैटर्न क्रिएट होता है तो वहाँ से प्राइस को ऊपर जाना होता है। जैसा कि आप अपने अभी चार्ट में देखा है।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा भी 4 तरीके और हैं जिनके द्वारा आप इस पैटर्न पर पैसा कमा सकते हैं। ये 4 तरीके हैं आपका ट्रेंड लाइंस, RSI डाइवर्जेंस, ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड और फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव मेथड है वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और सेकंड नंबर पर आपका फिबोनाची लेवल आता है। तो हम यहाँ पर दोनों वे की बात करेंगे। पहला हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल और दूसरा आपका फिबोनाची वे। जैसा कि आप चित्र में देख पाते हैं कि यहाँ पर किस जगह पर बुलिश पिन बार पैटर्न क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। ऊपर की तरफ आप देखिए एग्जैक्ट जो आपकी रेजिस्टेंस लाइन है वहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है। ये पैटर्न उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है जो या तो मार्केट में कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं या उन्हें एक हल्का सा एहसास होता है, उन्हें किसी प्रकार से पता चलता है कि मार्केट में या उस पर्टिकुलर स्टॉक में किसी प्रकार का करेक्शन आने की संभावना, चाहे उसका रिजल्ट ख़राब हो या कोई बेरिश न्यूज़ हो, तब वो ये पैटर्न क्रिएट करते हैं। एक बार वो ये पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं और वहाँ से अपनी शॉर्ट की पोजीशन को भी बना देते हैं। ये दोनों उनके मेजर एम होते हैं और उनमें इन्हें सफलता भी मिलती है। नुकसान होता है तो हम लोगों का, मेजॉरिटी ट्रेडर्स का होता है। तो दोस्तों आपको अब की बार नुकसान होने की संभावनाएँ काफ़ी कम हो गई। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हैं किस प्रकार से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहले मार्क करके रखने हैं और उसके बाद आपको जैसे पिन बार आता है आपको अपनी पोजीशन बना देनी होती है। यहाँ पर आपको किस तरह से मौका मिलता है ये आप चित्र में देख पा रहे हो कि ये हमारा एक बहुत ही शानदार वैलिड पिन बार पैटर्न क्रिएट हुआ और हमने यहाँ पर बाई कर लिया। और स्टॉप लॉस ये जो कंफर्मेशन कैंडल थी इसके नीचे का हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिया। बस उसके बाद अपने को यहाँ पर घुस जाना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है। स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखाई दिए तो हमें वहाँ से आउट हो जाना है। हमें काफ़ी अच्छा सारा टारगेट इस स्टॉक के अंदर मिला और ऊपर की तरफ जाने पर फिर से एक बेरिश पिन बार पैटर्न हमें दिखाई दिया। तो हम उस पोजीशंस को यहाँ पर बेच सकते हैं और यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। शॉर्ट करने के बाद आपको स्टॉप लॉस यही इस पॉइंट का लगाना है। यहाँ पर अगर वापस प्राइस जाता हुआ दिखाई दिए तो आपको वहाँ से आउट हो जाना है और सेल स्टॉप ऑर्डर ही आपको लगाना है, क्योंकि उस ऑर्डर में मैक्सिमम लॉस होने से बचा जा सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और मिनिमम लॉस आपको होता है। अगर आपने ऊपर से किसी सौदे को शॉर्ट किया हुआ है और उस सौदे को अब आपको कवर करना है, तो कवर करने के लिए सिंपल सा यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिल जाता है। हायर हाई हमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर ये जो प्रीवियस बाइंग जोन था यहाँ पर प्राइस इसके ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर क्रॉस का निशान आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम इजीली आउट हो सकते हैं और हमें खूब सारा गेन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को याद रखने के लिए कम से कम आपको 2 बार वीडियो को देखना है और आपको नोट्स बनाते हुए चलना। जो जो इम्पोर्टेंट बातें मैं बताता हूँ आप उनको लिखते जाएंगे, तभी आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से फ़ायदा पहुँचेगा। अब जैसा कि आप ये एक और चार्ट पैटर्न देख पा रहे हैं, इस चार्ट पैटर्न पर यहाँ पर हमें पिन बार दिखाई दिया। पहले भी प्राइस ने यहाँ पर इस पॉइंट को टच किया, ऊपर गई, तो हमने यहाँ पर पोजीशन बना ली और हमें इस सौदे में खूब अच्छा सारा गेन देखने को मिला। ये एक और दूसरा चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर ऊपर की तरफ पिन बार आया, हम यहाँ पर सचेत हो गए। जैसे प्राइस इसके नीचे जाने लगती है आपको शॉर्ट कर देना है और इतना सारा ढेर प्रॉफिट हमें इस सौदे में देखने को मिल जाता है। ये आपके सामने एक और चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगेन ये जो सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर पिन बार पैटर्न, बहुत ही शानदार वाला पिन बार पैटर्न क्रिएट। इसी ऊपर वाली कैंडल में हमने पोजीशन बना ली और फिर देखिए हमारा प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर आपका कम से कम 1:10 का बन रहा है। 1:10 का रेशियो हमें दिखाई देता है। ये हमारे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने चार्ट पर मार्क कर दी। अब जब भी प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो जब 65% करेक्शन है, 61.8%, वहाँ पर अगर हमें पिन बार बनता हुआ दिखाई दिया तो हमें वहाँ पर एंट्री बना लेनी है। याद रखना यहाँ पर आपके लिए ये रेशियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। 61.8%, हमेशा इसी रेशियो पर आपको काम करना है, आइदर ऊपर या आइदर नीचे। आपको अगर आप ऊपर की पोजीशन बनाना चाहते हो तो वहाँ ऊपर से कर लो और नीचे के तो नीचे से कर लो। या प्राइस ऊपर से नीचे आ रहे थे और 62% करेक्शन पर यहाँ पर पिन बार बना, तो हमने यहाँ पर पोजीशन बना ली और उसके बाद प्राइस ने हमें एक अच्छा सा टारगेट दिया, अच्छा सा प्रॉफिट हमें दिया और हम प्रॉफिट लेके इस सौदे से आउट हुए। ये आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी इसी तरह से काम करता है। जब भी प्राइस 61.8% करेक्शन पर आए आपको एंट्री बना लेनी। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए प्राइस नीचे से ऊपर गई और यहाँ पर
61.8% जो इसका रेशियो गोल्डन रेशियो वहाँ पर जाके प्राइस रुकी और वहाँ पर ही आपको पिन बार बनता हुआ दिखाई दिया, तो वहाँ पर हमने कर लिया। ये नीचे की तरफ भी इसी प्रकार से हुआ, जब प्राइस ऊपर से नीचे आई तो 62% पे रुकी, पिन बार मिला, हमने यहाँ पर ट्रेड बना लिया। तो इस प्रकार से फिबोनाची रेशियो भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। इस चार्ट में देखिए हमने इस पर फिबोनाची लाइन डाल दी और जब भी यहाँ पर प्राइस इस 62% करेक्शन पर आई, ये यहाँ पर पिन बार मिला, बस आपको पिन बार के लो का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा लिया और यहाँ पोजीशन बना ली। बहुत ही अच्छा इसने हमें गेन दिया। एक और चार्ट आपके सामने दिखाता हूँ, ये चार्ट है, हमने इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉ कर दिया। अब प्राइस यहाँ पर आती है और 61.8% पर यहाँ पर रुक गई, नीचे से ऊपर जाती हुई प्राइस इस 62% पर जाके रुकी, हमने पिन बार यहाँ पर मिला और हमने यहाँ पर शॉर्ट का सौदा बना लिया। तो दोस्तों इतनी दिक्कत ही नहीं, बहुत ही इजी वे वाला पैटर्न है, बस आपको अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है और इसको पहचानने के तरीके मैंने आपको बता दिए। अब देरी किस बात की, बस आपको चार्ट में जाना है और इस पैटर्न को ढूंढना है, प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए, जब आपको अच्छे रिजल्ट आने लग जाए, तो आपको इसको अप्लाई कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं इसी तरह के बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।